नहीं बेटे, हम ऐसे किसी को नहीं जाने दे सकते। सर प्लीज मुझे जाने दो। ये क्या हो रहा है गेट पे? जवान, क्या हो रहा है ये? और कौन है ये बच्चा? ये अपने आप को मेजर आमिर का बेटा बता रहा है। क्या? सर मेरे पापा 3 साल से गन्नी है और मेरी माँ भी मर गई, इसलिए मेरा पापा से मिलना बहुत जरूरी है। जवान, बच्चे की मजबूरी है और ये छोटा बच्चा है, कोई आतंकवादी नहीं। आने दो इसको अंदर। चलो बेटे, मैं तुम्हें तुम्हारे पापा से मिलाता हूँ। जवान, तुम्हारा नाम आमिर है? जी सर। तुमसे तुम्हारा बेटा मिलने आया है। मेरा बेटा? हाँ? तू? हाँ? ये क्या करा तूने? अपने बाप को मार दिया। ये बच्चा कौन है और इसने अपने बाप को क्यों मारा? ये इसका बाप है भी या नहीं? मुझे इसका पता लगाना पड़ेगा। पापा, मैंने उस फौजी को भी मार दिया। है बच्चे, कौन है तू? और तूने इसको भी मार दिया? नहीं सर, मैंने इनको नहीं मारा है, ये मेरा असली पापा है। क्या? ये क्या खेल चल रही है? सच सच बता, बात क्या है? सर वो अरे तू बिल्कुल फिक्र मत कर, इसमें तो फौजी लग रहा है, आतंकवादी नहीं। लेकिन मुझे डर लग रहा है, कहीं कोई मुझे पहचान गया तो कि मैं फौजी नहीं हूँ। अरे मैंने तेरे सारे नकली पेपर तैयार करा दिए और अंदर सेटिंग भी डाल दी है, कोई नहीं पहचानेगा। ठीक है फिर। हाँ? सरदार, इनको तो पता चल गया, कहीं ये कहीं पे बात ना फैला दे। मार दो इनको, मैं जाता हूँ बॉर्डर में। छोड़ो मेरे पापा को, छोड़ो। हाय पापा, 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 पापा। बेटा, इस देश का गद्दार एक बॉर्डर के अंदर है और एक बॉर्डर के बाहर। तुझे उन दोनों को मारना है और मारने के बाद मुझे आकर जरूर बताना। मैं जवाब तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन महसूस सब करूंगा। हाँ पापा, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं उन दोनों को जरूर मारूंगा। पापा। क्या? हाँ सर, मैंने जिस फौजी को मारा वो फौजी नहीं, वो गद्दार था। वो बॉर्डर में तबाही मचाने आया था। बेटे, आज तुमने इस देश के गद्दारों को मारकर बहुत अच्छा करा। मुझे गर्व है तुम पर, लेकिन तुम्हें ये बात हमें बताना चाहिए थी। हम इस पे एक्शन लेते। अब मेरे साहब से पूछना पड़ेगा कि तुम्हें क्या सजा दी जाए। चलो मेरे साथ। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। सर सर सर। बेटे, कौन हो तुम और क्या हुआ? सर, कुछ आतंकवादी मेरे पीछे पड़े हुए हैं और वो ये लेना चाहते हैं। बेटे, क्या है इसमें? सर, इसमें मेरे पापा की आखिरी निशानी है और वो भी फौजी थे। फौजी थे? क्या नाम है उनका? सर, अभी मैं बहुत जल्दी हूँ, मैं आपको बाद में बताऊंगा, आप इसका ध्यान रखना। भाई जी चलो। कहाँ? मेजर साहब ने बुलाया है, कोई इमरजेंसी है, चलो। ये क्या हो रहा है आज सुबह से? अभी वो बच्चा, अभी मेजर साहब। जय हिंद सर। जय हिंद जवानों। तुम्हें पता है मैंने तुम लोगों को यहाँ पे क्यों बुलाया है? नो सर। मेरे कैंप में डायमंड रखे थे और वो गायब हैं और मुझे शक है कि वो हमारी यूनिट के किसी फौजी ने चुराए। लगता है मुझे तुम लोगों की तलाशी लेनी पड़ेगी। सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है? क्या गलतफहमी जवान? ये बैग तुम्हारी जेब से निकला है, मतलब तुम ही चोर हो। सर, आप 1 मिनट मेरे साथ चलिए। सर, ये वही बच्चा है जिसने मुझे ये बैग दिया था। बेटे, क्या ये बैग इनको तुमने दिया है? नहीं सर, मैं तो इनको जानता भी नहीं हूँ। बेटे तुम जाओ। जवान, ये चोरी करने के जुर्म में मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूँ। सर, मेरा यकीन करिए, मैं चोर नहीं हूँ। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम चोर नहीं हो? सर, आप मुझे सिर्फ 1 घंटा दीजिए, मैं साबित कर दूंगा कि मैं चोर नहीं हूँ। जवान, तुम इतने साल से फौज में हो, इसलिए मैं तुम पे भरोसा करके तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर 1 घंटे में तुम साबित नहीं कर पाए तो भूल जाना कि तुम एक फौजी थे। अब वो बच्चा कहाँ मिलेगा? सर, तूने मुझे फंसाया है, अब तू नहीं बचेगा। सर, मेरी कोई गलती नहीं है। गलती नहीं है तो तूने मेरे साहब से झूठ क्यों बोला? सर, ये सब मैंने मजबूरी में करा और मेरे पापा उनके कब्जे में थे। और ये फौजियों के पास पहुंचाता है या तेरे बाप को मारूं? मेरे पापा को कुछ मत कहना, आप जो कहोगे मैं वो करूँगा। बेटा, अपने देश के फौजियों के साथ कभी गद्दारी मत करना। देश के लिए मेरी जान भी हाजिर है, तू चिंता मत कर। नहीं नहीं, मेरे पापा को कुछ मत कहना, मैं जाऊंगा इस बैग को। सरदार, वो बच्चा तो चला गया, अब इसका क्या काम? इसको भी मार देते हैं। मुझे जान की परवाह नहीं है, मेरे देश के फौजी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। साहब, मैंने उस फौजी को बैग दे दिया और उसको फंसा भी दिया।
अब मेरे पापा को छोड़ दो। बाबा वो तो गए ऊपर। क्या? हाँ, और अब तू भी नहीं बचेगा। फिर मैं वहाँ से भाग आया। क्या? सर, मेजर साहब ने मेरी वजह से आपको फौज में से निकाला, लेकिन मैं उनको सब सच बता दूंगा ताकि आप फिर से फौज में चले जाओ। बेटे, हम फौजी देश के गद्दारों को खत्म करने के लिए बनते हैं। पहले तुम्हारे पापा कातिल को मारते हैं, उसके बाद बॉर्डर चलते हैं। सर, वो है। हैं? फौजी? या बेटे, अब चलो बॉर्डर। सॉरी जवान, मैंने तुम पे शक करा। अब मैं तुम्हें सस्पेंड नहीं करता हूँ। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखना। साथियों, ये तो तेज बारिश पड़ने लगी और यहाँ पे कहीं पे छुपने का इंतजाम भी नहीं है। सर, वो देखिए झोपड़ी। साथियों, एक काम करो, उसी झोपड़ी में चलना है। जवानों, अच्छा हुआ ये झोपड़ी मिल गई, वरना आज तो पूरे गिले हो जाते। लेकिन सर, कैंप पे भी कोई नहीं है, कैंप पे जाना जरूरी है। तो एक काम करो, तुम तीनों कैंप पे जाओ, हम दोनों यहीं पर हैं। ठीक है सर। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? बेटे, हम हिंदुस्तान के फौजी हैं और बारिश पड़ रही थी तो इस झोपड़े में आ गए। लेकिन तुम अकेले यहाँ पे क्या कर रहे हो? सर, मैं झोपड़ी में अकेला रहता हूँ। ना मेरी माँ है, ना मेरे पापा। बेटे, तू उदास क्यों होता है? जिसका कोई नहीं होता उसको ऊपर वाला होता है। और तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम जब भी यहाँ पे ट्रेनिंग पे आएंगे तुमसे मिलते जाएंगे। भाई जी, बारिश रुक गई, चलो चलते हैं। सुनिए सर, आप बहुत अच्छे लोग हो। देखना, एक दिन मैं भी बड़ा होकर फौजी बनूंगा। ए फौजियों, बिल्कुल आगे मत बढ़ना, वरना इस बच्चे की खोपड़ी उड़ा दूंगा। हे, छोड़ दो उस बच्चे को। क्या चाहते हो तुम? हमें बॉर्डर का नक्शा चाहिए। लेकिन नक्शा तो मेजर साहब के पास है। ठीक है, मेरे साहब को नक्शा लेकर जंगल में भेज देना और इस बच्चे को ले आना। छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। क्या हुआ जवानों, इतना घबरा क्यों रहे हो? सर, हम कुछ दिनों से पास वाला गांव में ट्रेनिंग कर रहे थे। वहाँ पे एक झोपड़ी में एक बच्चा रहता था और उसके साथ। ठीक है, मेरे साहब को नक्शा लेकर जंगल में भेज देना और इस बच्चे को ले आना। क्या? जवानों, हम इस हिंदुस्तान के लिए जीते हैं और इसी हिंदुस्तान के लिए मरते हैं, और वो भी हिंदुस्तान का बच्चा है, तो मैं उसे बचाने जरूर जाऊंगा। यस सर। लेकिन मेजर अजीम और मेजर आमिर, तुम लोग मुझे पीछे से खबर देना, उनका कोई भरोसा नहीं है। यस सर। जवानों, बस अब तुम्हें यहीं रुकना पड़ेगा, आगे मैं जाऊंगा, तुम लोग मुझे पीछे से खबर देना। सर, फौजी, बॉर्डर का नक्शा लाया है? हाँ, लेकिन पहले बच्चे को भेज। ठीक है, जा। तुझे नक्शा तो नहीं, लेकिन मौत मिलेगी। ए फौजी, ओहो, मेजर साहब ने तो पूरी फील्डिंग सजा रखी थी। चल आगे बढ़। तुझे क्या लगता है मैं इतना बेवकूफ हूँ कि एक ही बार में इस बच्चे को भेज दूंगा? बच्चा मुझसे मिला हुआ है। चेले, तुझे याद है ना, उन फौजियों ने तेरे बाप को मारा था। हाँ सरदार, वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। बारिश आ गई तो फौजी इस झोपड़ी में आकर जरूर रुकेंगे। हाँ सरदार, फिर मैं अपना जाल बिछा दूंगा। तुम फौजियों ने मेरे भाई को धोखे से मारा था, इसलिए मैंने तुम्हें धोखे से बताया। हम फौजी आगे से वार करें या पीछे से, हमारा मकसद हमेशा अपने देश को बचाना होता है। लेकिन तुम आतंकवादी कहीं से भी वार करो, तुम्हारा मकसद होता है हमेशा मासूमों की जान लेना। और यही फर्क होता है सही और गलत में। बेटे, हमारे अंदर बस यही कमी है कि हम हर किसी पे भरोसा कर लेते हैं। जवान, इस बच्चे को अरेस्ट कर लो। दोस्तों, ऐसे बहादुर वीर जवानों के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना।